हवा महल। प्रहसन प्रस्तुत है वर्जेंद्र गौड़ द्वारा लिखित वो काटा। अमा क्या देख रहे हो अच्छन मियाँ? हुजूर आपकी जूतियों की तुफैल से देख रहा हूँ। क्या? आपके जिन कदमों के जेर सायात पदबदिश पाता हूँ हुजूर, उन्हीं को दबाते हुए देख रहा हूँ। क्या पिंडलियाँ हैं आपकी, गोया गोया लौकिया। क्या छोटी छोटी गुलाबी उंगलियाँ हैं आपकी जैसे। और तुम क्या देख रहे हो लल्लन मियाँ? मैं तो हुजूर ये ईरानी गालीचा देख रहा हूँ जिस पर आपके कदम मुबारक हैं। खुदा जन्नत बख्शे आपके अब्बा हुजूर को, जिन्होंने आपकी 10वीं सालगिरह के मौके पर खास ईरान से मंगवाया था। 10 बरस इसके बनने में लगे थे हुजूर। आपकी पैदाइश के दिन सारे लखनऊ में चरागां हुई थी। बड़े हुजूर ने खुदा जन्नत बख्शे ये गालीचा बनाने का हुक्म इरशाद फरमाया था वहां के कारीगरों को, जो यहाँ जश्न में शरीक होने आए थे। भाई पान दो। हाजिर है गरीब परवर। अमा तुम भी बताओ मियाँ बब्बन कि तुम क्या देख रहे हो? हुजूर गरीब परवर, गुस्ताखी माफ, मैं देख ही नहीं रहा था। तो फिर? हुजूर गरीब परवर, मैं इंतजार कर रहा था। अमा यहाँ बीच गोमती में कश्ती पर हमारे हमरा हो और हमें पता ही नहीं कि बब्बन मियाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों अच्छन, क्यों लल्लन मियाँ? जी हाँ हुजूर, जी हाँ। अमा हमसे अब तो ना छुपाओ, बब्बन मियाँ के किसका इंतजार था तुम्हें? वो आपके हुक्म का इंतजार था हुजूर कि कब आप पान तलब करें और कब इस नाचीज को आपकी खिदमत में पान पेश करने का फख्र हासिल हो। अमा बात घुमा गए बब्बन। क्यों अच्छन, क्यों लल्लन मियाँ? आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया हुजूर, बिल्कुल दुरुस्त। अमा बता भी दो, किस नाज़नी महजबीन हंसी खुश अदा का इंतजार करते हो? कहाँ, किससे, किस तरह उलझ गई नजरें और फिसल गया बेचारा नन्हा सा दिल। जिस दिन ऐसा होगा गरीब परवर, उस दिन ऐसा होने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। वो काटा, वो काटा, वो काटा, वो काटा। वाह वाह वाह, क्या नीचे से घुमा कर लाया और झटका देकर ऊपर से क्या ढील दी कि माशाल्लाह एक जमाने बाद ऐसा पेच देखना नसीब हुआ। सही फरमाया हुजूर। तकरीबन 7 साल हो गए कैसर बाग में ठाकुर गिरधारी सिंह और नक्काशबाज छोटे मियाँ ने कुछ इसी किस्म के दांव तेज दिखाए थे हुजूर। हाँ, कुछ याद तो आ रहा है हमें भी। अमा क्या हुआ था? मैं अर्ज करूं हुजूर? मुझे गरीब परवर यूं याद है सारा वाकया, यूं गोया कुछ कल का माजरा हो। हुक्म हो तो सही बयान करने की इजाजत मांगू गरीब परवर से। अमा जब अच्छन मियाँ ने बात शुरू की है तो उन्हीं को कहने दो। बजा फरमाया हुजूर। जो हुक्म हुजूर। हाँ तो कहो अच्छन मियाँ, क्या हुआ था उस पेंच के मौके पर? क्या नहीं हुआ था हुजूर? हुजूर तो छत पर जज्बा फरमा थे। ऐसा बाग की सड़कें, बागीचे, गजियां, छतें भरी पड़ी थी लोगों से। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारा लखनऊ जमा हो गया था। हाँ, ऐसा मालूम होता था गोया हुजूर की सवारी निकलने वाली है। खूब खूब। हाँ तो हुजूर अर्ज है कि मुकाबले की सारी तैयारियां भी तकरीबन 2 साल पहले से चल रही होंगी। 2 नहीं 3 साल पहले से। जी हाँ, सही फरमाया हुजूर ने है। गलती हो गई, इनसे गुस्ताखी माफ हो। तो तैयारियां 3 साल से चल रही थी गोया। हाँ, तो हुजूर 25,000 रुपए की शर्त बदी गई। हाँ, गुलाम मियाँ ने हैदराबाद और दिल्ली से मांझा छुटवाने वाले बुलाए। आगरे से चरखियां बनकर आई और कलकत्ते से कागज मंगवाया गया पतंग के लिए। अमा फिर भूले अच्छन मियाँ, कागज मंगवाया था स्वीडन नॉर्वे से। विलायत में हैं दोनों शहर। क्या कागज बनता है वहां कि आदमी देखता ही रह जाए और दिल ना भरे, और दिल भरे तो भी देखता रहे। जी हाँ, सही फरमाया आपने हुजूर। अब हुजूर से क्या छुपा है, कागज उन्होंने विलायत से ही मंगवाया था। हाँ, ये अंदर की बातें हैं, ये तो आपके सिवा कोई नहीं जानता हुजूर। खूब खूब।
हाँ तो तकरीबन 25 आदमी बजे बजे कंकौए बनाने वाले और माझा सूतने वाले नखास वाली कोठी पर ठहराए गए और बस काम शुरू हो गया। हाँ, मांझे की डोरियां सुतने लगी, कमानियां तराशी जाने लगी। आहा, कांप की बांक का अंदाजा लगाने वाले माहिर लोग जाज पजता में लगे हुए थे। 2 साल में गुस्ताखी माफ, 3 साल में करीब 5000 कंकौए बनाए गए और रद्दी किए गए। आखिर वो कंकौआ बनकर और वो मांझा सुध कर तैयार हुआ, जिसे लेकर नवाब गुलाम अली साहब कैसर बाग के मैदान में पहुंचे। हुजूर, आगे पीछे 50 इक्के, हाँ, जिन पर सवार थे उनके मुसाहिब, उनके चाहने वाले और बाहर से आए हुए उनके मेहमान कंकौएबाज और मांझा सूतने वाले कारीगर। एक बात फिर भूले अच्छन मियाँ। कुछ मैं अर्ज करूं गरीब परवर? हुजूर, इस खाकसार को हुक्म हो तो अमा सुनाने दो, कहने दो। तो अच्छन मियाँ, उस कनकौए का जिक्र तो भूल ही गए। जी हाँ हुजूर, अब आपसे क्या छुपा है। चांदी की सीनियों में रखकर बैंड बाजे के साथ उस कनकौए की सवारी नखास से कैसर बाग लाई गई। हाँ, क्या हुजूम था हुजूर, सड़कों के दोनों किनारे सादा लखनऊ जमा था। गोया तो बारात जा रही हो। क्या आन बान शान थी। हाय, अब वो जमाने से याद करने ही के लिए रह गए हैं। हुजूर, परवरदिगार आपको हजारों साल सलामत रखे। आपके सिवाय है ही कौन इस लखनऊ में हुजूर जो इस शान को दोबारा कर सके। अब तो हुजूर पासों में दुकानें लग गई हैं, मकानों में स्कूल और अस्पतालों में कारखाने खुल गए। न चौक में वो नदाकत है, न वो नफासत, न घुंघरुओं की आवाज है, तबले की न वो थाप है, न सारंगी का नगमा, न वो मौसीकी, न वो शायर, न वो अदीब, न वो महफिलें, न वो साकी, न वो जाम। अब तो हुजूर, अब तो यहाँ तकल्लुफ का भी बनावट कहा जाने लगा। हाँ, या खुदा तो ही बचा सकता है इस हसीन शहर की शान शौकत को, जो जन्नत निशा हुजूर नवाब वाजिद अली शाह जैसी अजीम हस्तियों का जाए मस्कन रह चुका है। अरे हुजूर, आपकी आंखों से अश्क बह रहे हैं। हुजूर, बंदा परवर क्या हुआ? क्या तबीयत नसीब दुश्मना कुछ नासाज है? नहीं अच्छन, तुमने हमारे लखनऊ के मौजूदा हालात का जिक्र करके हमारे दबे हुए जख्मों को कुरेद दिया। हम कैसे बदकिस्मत हैं कि आज भी कानों से सुन रहे हैं और जिंदा हैं। वक्त कहां से कहां और देखते देखते निकल गया। अब तो किसी तरह बुजुर्गों की आन बान को कायम रखने की बात है, वरना हमारा दिल तो कब का मायूस हो चुका है। ऐसा न फरमाइए हुजूर, आप हैं, लोग लखनऊ का जिक्र भी कर देते हैं। खुदा सलामत रखे लखनऊ को। जन्नत निशां फरमाते थे, लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। इसीलिए दुख सुख कुछ भी हो, हम भी यहाँ पड़े ही हैं। कुछ गुजर गई, बाकी भी गुजर जाएगी। वो काका, देखो देखो क्या बेच मारा है। पलक मारते खींच के उड़ा दिया हरे कनकौए को पीले ने, कन्नों से साफ कर दिया। वाह वाह वाह, जवाब नहीं, वाह। अच्छा मियाँ, बातों बातों में तुमने भुला ही दिया। क्या कह रहे थे नवाब गुलाम मियाँ और गिरधारी सिंह के पेच के सिलसिले में? अम्मा, तुमने सारे हालात उधर ही के बयान किए, बेचारे ठाकुर साहब की तैयारियों का जिक्र तक नहीं किया। मैं अर्ज करूं हुजूर? मुझे भी एक मौका दिया जाए बंदा परवर। तुम लोग सुनो, बयान अच्छन को ही करने दो। आदाब 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 हुजूर। हुजूर, तो जब मैदान में नवाब गुलाम मियाँ यक्के से उतरे, वाह 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 वाह, सब पर क्या दुपट्टी खिल रही थी और क्या बुराक सी अचकन हवा में लहला रही थी। आहा, आंखों में हल्का सुरमा था और पान से रचे हुए होठों पर मुस्कुराहट। अम्मा, पान पेश करो बबन। कब से हाजिर है बंदा परवर? हाँ, तो फिर क्या नजारा था हुजूर, क्या जोशो खजोश था। पचकुइया की लाल कोठी वाले नवाब मुमताज 25,000 की थैली लिए, गाँव तकिया लगाए, तख्त पर रौनक अफरोज हुक्के से शौक फरमा रहे थे। और ये तय था कि मुकाबजे में जो जीते थैजी दे और हाथ पहनाए। इतने में अपने तांगे पर सवार ठाकुर साहब तशरीफ लाए और साथ में 2 यक्कों से 4 पहलवान उतरे। पहलवान? अम्मा, क्या कुश्ती या दंगल भी साथ साथ हो रहा था? अब आपसे क्या छुपाए हुजूर, वो पहलवान तो उनके मुसाहिब थे, हर वक्त साथ रहा करते थे।
भांग घोटा करते थे और हुजूर उनकी माजिश भी करते थे। हाँ, जोर कुश्ती भी कराते थे। एक इक्के से चारों ने मिलकर चांदी का बड़ा बक्सा उतारा, उसी में उनका वो माया नाज कनकौवा और सुनहरी चरस्की पे लाजवाब मांझा। ठाकुर साहब सिर का कुर्ता और लाल किनारे की चुन्नतदार धोती पहने हुए थे और सर पर गुलाबी रंग का गोटे किनारी वाला साफा। मूंछों पर ताव और कान में खस का फोया लगा। आते ही पहले उन्होंने नवाब मुमताज मियाँ को आदाब अर्ज किया। हाँ, और फिर नवाब गुलाम मियाँ से गले मिले। आखिर लखनऊ की तहजीब भी तो कुछ चीज होती है हुजूर। मुकाबला था, कोई दुश्मनी थोड़ी थी हुजूर। उनकी डोज की चरस्की गूंगा पहलवान ने संभाली और नवाब मियाँ की जम्मन ने। हाँ, इसके पहले एक बात भूल गए अच्छन मियाँ। जी हाँ हुजूर, गुस्ताखी हुई। फरमाइए फरमाइए। हुजूर हुक्म हो तो मैं भी अर्ज करूं। गरीब परवर इजाजत हो तो खाक साहब। हम खुद ही क्यों ना बता दें, वो भी का नजारा था। गुलाम मियाँ खैर, मगर ठाकुर गिरधारी सिंह हमारी कोठी पर खुद सीढ़ियां चढ़कर तशरीफ लाए और कनकौवा उड़ाने से पहले हमसे हाथ मिलाकर गए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सही फरमाया हुजूर, सही फरमाया। और आपके हाथ का ही असर और रुतबा था कि ठाकुर साहब ने क्या क्या रंग दिखलाए हैं अपने कनकौवे के जरिए। कभी तो मीलों लंबी ढील पे ढील क्या खींच मारी हुजूर। हुजूर के बेसाख्ता निकला क्या। ठाकुर साहब जैसा कनकौवे बार लखनऊ में नहीं देखा। आखिर पहलवानी के शौकीन थे ना हुजूर, कभी मौके का इंतजार में दोनों तान देते। लखनऊ सुना कर गए ठाकुर साहब, हमारी एक ना सुनी, बंबई चले गए। सुना है जमीन जायदाद बेचकर वहां कोई बड़ा काम कर रहे हैं। कल ही खत आया था। खत तो जाते आते रहते हैं, बहुत याद करते हैं, हम भी तो याद करते हैं। अक्सर महफिलों का लुत्फ साथ साथ उठाया। भाई क्यों ना एक चक्कर बंबई का लगा लिया जाए। तैयारी शुरू कर दिया। अमा, ये तो जबान से बात निकल गई। हम भला लखनऊ छोड़कर कहां जा सकते हैं। दूसरे ही दिन इस फिजा और इस हवा के लिए तरसने लगेंगे। ना सही वो बात, मगर है तो लखनऊ, और हम तो सिर्फ जिस्म हैं, हमारा दिल तो है लखनऊ। बजा फरमाया। अमा, एक बात तो बताओ अच्छन मियाँ, नवाब गुलाम मियाँ ने विलायत से कागज मंगाया, आगरे, दिल्ली और हैदराबाद से कनकौवे बनाने वाले और महाजा सूतने वाले बुलवाए, मगर ठाकुर साहब के पास भी तो दौलत की कमी ना थी। उन्होंने क्या किया मुकाबले के लिए? यही तो एक राज है हुजूर जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। हुक्म हो तो मैं अर्ज करूं हुजूर। दर माकुलात, बीच बीच में बहुत बोल रहे हो। अच्छा चलो बोलो। हुजूर गुस्ताखी माफ। बात ये थी कि मांझा उनके पास पारे से सुता और कनकौवे उन्होंने बनारस के खानदानी और मशहूर कारीगर से बनवाए थे। सुना है पूरे 5,000 रुपए दिए थे। मजाल है जो कन्नियों में एक रत्ती भर का भी फर्क होता। मैंने तो गरीब परवर कुछ और ही सुना था। क्या? राज की बात है। दरअसल ठाकुर साहब ने अच्छी खासी रकम देकर गुलाम मियाँ के ही कारीगरों को पोट लिया था। खामोश, तुम बकवास करते हो, हमारे दोस्त पर कीचड़ उछालते हो। अबे ये तुम लल्लन मियाँ न जाने कहा कि चंदू खाने की लंदनानियां हाथ बैठते हो, और वो भी हुजूर नवाब साहब के सामने। वो तो हुजूर रहमदिल हैं, वरना ऐसे बेसर पैर की बातों को सुनने की इजाजत देना तो दूर, कदमों के पास बैठने भी न दें। सुनी सुनाई आपकी खिदमत में अर्ज की हुजूर, गुस्ताखी हुई। आपके कदमों के जेर साया परवरिश पाता हूँ, माफ कर दीजिए बंदा परवर। तुम भी तो कोई गैर नहीं हो। दरअसल ठाकुर साहब भी तो हमारे जैसे उसूलों के हैं, लखनऊ की शान के कायल। उन्होंने यहीं रकाबगंज वाले लोटन से कनकौवे बनवाए थे और उन्हीं से मांझा भी सुतवाया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि असली उस्ताद यही हैं। दौलत के दम पर बाहर से नकली क्यों बुलवाएं, समझे? सही फरमाते। और मुकाबले का नतीजा तो दुनिया जानती है कि ना उनका कनकौवा कटा और ना नवाब का, दोनों बराबर रहे। बेचारे गुलाम मियाँ का विलायती कागज, दिल्ली, हैदराबाद और आगरे के कारीगर और 25,000 बेकार गए। ठाकुर साहब का कनकौवा 1 रुपए का था और माझा 10 रुपए का। देखो 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 क्या खींच मारी है। खींच, ढील दे, खींच। अभी आपने श्री वर्जेंद्र गौड़ द्वारा लिखित प्रहसन वो काटा है सुना। कलाकार थे गोपाल सहगल, मुख्तार अहमद, कब्बन मिर्जा
और फिल्म अभिनेता चमन पुरी।